कहानी की शुरुआत में हम एक पार्टी में एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जिसका नाम कॉनी था, जो पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड होता है और वह बहुत अमीर था। क्लिफर्ड कॉनी से हंसते हुए बातें करता है। कॉनी क्लिफर्ड की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और फिर उसके साथ डांस करने लग जाती है। लेकिन ये सब देखते हुए कॉनी का फ्रेंड काफी नाराज हो जाता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉनी और क्लिफर्ड एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। फिर कुछ समय बाद क्लिफर्ड की छुट्टियां खत्म हो जाती है और उसे वापस ड्यूटी पर जाना पड़ जाता है क्योंकि वह सेना में था। सेना में संघर्ष के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उसे घर भेज दिया जाता है। कॉनी क्लिफर्ड की घर वापसी से काफी खुश होती है और उसके वेलकम के लिए परिवार के सारे लोग आते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे सेना से घर भेज दिया गया था, जिसके लिए उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। कॉनी हंसते हुए क्लिफर्ड का वेलकम करती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती है। कॉनी क्लिफर्ड के रूम से बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है, जहां उसकी सासू माँ से संभालती है। क्लिफर्ड अपने हालात से लाचार होता है, जिस पर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे कॉनी देख लेती है। कॉनी उसके हाथ से गन छीनती है और उसका हमेशा साथ देने का और ध्यान रखने का वादा करती है। फिर यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है। हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर पहले तो खदानों में काम किया करता, अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा होता है कि अब मैं खदानों में काम नहीं करता हूँ, मैं देश के लिए जंग लड़ रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद ओलिवर अपने घर वापस आता है, जहाँ वह अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के पास देखता है। ये देखकर वह टूट जाता है। ओलिवर के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो फिर वह क्लिफर्ड के पास काम मांगने के लिए जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड और ओलिवर एक ही जंग में थे, जिससे वह ओलिवर से काफी इम्प्रेस होता है और उसे काम दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड अपाहिज होने की वजह से अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है, जिसे वो अपने घर के आंगन में घुमाता है और उसे चलाते हुए वह काफी खुश होता है। गाड़ी को चलाते हुए वह ऐसे फील करता है जैसे उसके पैर ठीक हो गए हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड अपनी वाइफ के साथ जंगल में अपने फार्म हाउस को देखने जाता है, जहां ओलिवर उसके फार्म हाउस की देखभाल करता था। वहां जाकर कॉनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाती है। वापस आते टाइम कॉनी ओलिवर को कुछ इशारा करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ओलिवर उसका इशारा समझ नहीं पाता है। फिर इसके बाद एक दिन कॉनी ओलिवर को उसके कॉटेज की चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। वहां पहुंचने पर ओलिवर कॉनी को बोलता है कि आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे बोल देते, मैं खुद ही आ जाता। और उसे ताना भी मारता है कि वैसे भी आप बड़े लोग हो, जिस पर कॉनी को गुस्सा आ जाता है और कॉनी वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद ओलिवर कॉनी को एक लेटर के थ्रू सॉरी बोलता है, जिसे खुश होकर कॉनी दोबारा ओलिवर के पास जाती है। जंगल में जाकर कॉनी ओलिवर को दूर से देखती है, तो ओलिवर अपने कपड़े खोलकर काम कर रहा होता है। ओलिवर की बॉडी को देखकर कॉनी का जी मचलाने लगता है और उसके बदन में भी आग लगने लग जाती है। फिर वो ओलिवर के पास जाती है। उसे देखते ही ओलिवर अपनी शर्ट पहन लेता है। कॉनी को देखकर ओलिवर हाई बोलता है और फिर कॉनी बोलती है कि यह जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर रो जाऊंगी। जिस पर ओलिवर बोलता है कि ठीक है, ये जगह मैं आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं कहीं और चला जाऊंगा। जिस पर कॉनी बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर काम कर सकते हो। फिर कॉनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जाते हुए वहाँ बारिश आ जाती है। फिर कॉनी वापस मुड़कर ओलिवर के कॉटेज में चले जाती है, जहाँ जाकर ओलिवर आग जलाता है और वो दोनों आग सेक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉनी अपने कपड़े खोलकर अपने बदन को सुखाने की कोशिश करती है। ये देखकर ओलिवर वहाँ से उठकर साइड हो जाता है। कॉनी बोलती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मेरे पास आओ, यहाँ बैठ जाओ। जिस पर ओलिवर बोलता है कि यह सब कुछ गलत है, अगर मेरे बॉस को ये सब पता चला तो बहुत बुरा होगा, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर कॉनी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद अगले दिन क्लिफर्ड और कॉनी घर के आंगन में घूम रहे होते हैं, जहाँ कॉनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत दुख है कि हमारे
अभी तक कोई बच्चे नहीं है, जिस पर क्लिफर्ड बोलता है कि मैं कोशिश तो काफी कर रहा हूँ लेकिन मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। वह अपने आप को ठीक करने के लिए क्लिफर्ड डॉक्टर के थरू कट के झटके भी लेता है। क्लिफर्ड के दर्द चीख चिल्लाने की आवाजों को सुनकर कोनी को बहुत दया आती है, जिसके लिए क्लिफर्ड के पास जाती है और बोलती है, प्लीज बेबी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोनी घूमते हुए फिर से जंगल में पहुंच जाती है, जहां वह ओलिवर को काम करते हुए देखती है और फिर घूमने का बहाना करके ओलिवर के पास जाती है। वहां जाकर कोनी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को देखती है, उन्हें हाथ में उठाकर रोने लग जाती है। कोनी को रोता हुआ देख ओलिवर उसे गले से लगा देता है। ओलिवर की बाहों में कोनी काफी सुकून महसूस करती है। उसके बाद कोनी और ओलिवर दोनों कॉटेज में अंदर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद कोनी पूरा दिन ओलिवर के साथ निकालती है। फिर शाम हो जाती है, कोनी घर जाने लगती है। घर जाते हुए कोनी ओलिवर से पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ओलिवर बोलता है, हाँ, अब मैं भी तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, अपनी जान से ज्यादा। फिर कोनी स्माइल करते हुए घर जाती है। उसी रात कोनी अपने बालकनी में घूम रही होती है, तभी उस रात काफी तेज तूफान आता है और बारिश भी होती है। ओलिवर अपने कॉटेज में होता है, उसे कोनी की बहुत याद आती है। उसकी याद में ओलिवर काफी दारू पी लेता है। वही हाल उधर कोनी का भी होता है। ओलिवर की याद में कोनी रात भर सो नहीं पाती है। वह अपनी खिड़की से देर रात ओलिवर के कॉटेज की लाइट देखी है, जिसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाती और दौड़ी दौड़ी ओलिवर के पास चली जाती है। उसे जाते घर की एक मेड देख लेती है। ओलिवर के पास पहुंचने पर ओलिवर कोनी को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के घर में एक पार्टी होती है, जिसमें काफी बड़े लोग आए होते हैं। उसमें ही कोनी का एक पुराना दोस्त भी आए होता है। कोनी अपने उसे दोस्त के साथ चिपक कर डांस कर रही होती है। उन दोनों को देखकर क्लिफर्ड को अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन मॉर्निंग में जब क्लिफर्ड और कोनी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुमको अपने पति से ज्यादा एक बच्चे की पड़ी हुई है और इसलिए ही कल रात तुम अपने दोस्त से चिपक कर डांस कर रही थी। क्लिफर्ड की बातों को सुनकर कोनी काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो फिर से ओलिवर के पास जाती है और दोनों गपा गप करते हैं। ये सब कुछ चलता ही रहता है। फिर लेकिन कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर वह अपने पति क्लिफर्ड को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्लिफर्ड मुस्कुराते हुए कोनी से पूछता है कि उस आदमी का नाम भी बता दो, जिस पर कोनी नाम बताने से मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनी और क्लिफर्ड ओलिवर के पास जा रहे होते हैं। क्लिफर्ड थोड़ा आगे निकल जाता है और कोनी पीछे छूट जाती है। फिर तभी कोनी के पीछे से ओलिवर आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। तभी क्लिफर्ड की मदद करने के लिए वहां पर ओलिवर आता है, जो उसकी गाड़ी को धक्का लगा रहा था और खांसते जाता है। खदानों में काम करने की वजह से ओलिवर के लंग्स खराब हो जाते हैं, जिस वजह से काफी खांसता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ओलिवर क्लिफर्ड की गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और वहां से चला जाता है। वह खांसते खांसते अपने कॉटेज में जाता है और वहां गिर जाता है। तभी वहां पर कोनी आती है और ओलिवर को संभालने की कोशिश करती है। ओलिवर कोनी को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने कई सालों तक तुम जैसे अमीर लोगों की खदानों में काम किया, जिसकी वजह से मेरे लंग्स खराब हो गए। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम अपने पति के पास वापस चले जाओ। इसके बाद कोनी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद क्लिफर्ड बच्चे की खुशी में अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। लेकिन तभी क्लिफर्ड को उसकी मेड एक राज की बात बताती है। वो क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो और कोई नहीं ओलिवर है। ये सब सुनकर क्लिफर्ड एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्लिफर्ड कोनी से बात करता है और उसे बोलता है कि तुमने हमारे नौकर के साथ संबंध बनाए, जिसकी वजह से क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी उस मेड से मिलती है जिसने क्लिफर्ड को ओलिवर के बारे में बताया था। वह मेड से पूछती है कि तुम्हें ओलिवर के बारे में किसने बताया। मेड बोलती, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद पता किया है। इसके बाद कोनी मेड के सामने बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। कोनी को देखकर मेड को बहुत दया आती है और वो कोनी को बोलती
है कि तुम्हें ओलिवर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पति ओलिवर को मारने वाला है। फिर कोनी दौड़ी दौड़ी ओलिवर के कॉटेज पर जाती है जहां उसे कोई नहीं मिलता। फिर वह समझती है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को मार दिया है और बाहर आकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर ओलिवर आता है। उसे देखते ही कोनी ओलिवर को गले से लगा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन क्लिफर्ड तलाक देने से मना कर देता है और कोनी को बोलता है कि पहले तुमको ओलिवर को बुलाना चाहिए। फिर कोनी और क्लिफर्ड के बीच घर पर ओलिवर को लेकर आती है, जिसके बाद उन दिनों के बीच में बहुत बहस होती है, लेकिन फिर कोनी ओलिवर का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है और पीछे से क्लिफर्ड आता है और कोनी को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर ने दिखाया है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति के बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।